हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th हेल्थ केयर का जो 2022 का सैम्पल पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक जी इस 69 के कोई 69 ईयर ओल्ड अशोक हैं और उन्हें हेडेक हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो किस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि जिससे उन्हें हेडेक और चेस्ट पेन, तो इसका जो आंसर होगा वो मेडिसिन होगी जिससे उन्हें रिलीफ होगा, एस्पिरिन। ASPIRIN, एस्पिरिन। तो इसका आंसर है एस्पिरिन। तो आप याद रखिए, हेडेक और चेस्ट पेन के लिए जो एस्पिरिन होती है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय इज द पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर है इन्हें और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो उनका बीपी मेज़र करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर को वो है स्फिग्मोमेनोमीटर। SPHYGMO मेनो एमीथेनोमीटर METER स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ये, जिससे बीपी नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। While performing the exercise, the athlete pulls a structure towards the midline of the body. एक्सरसाइज करते हुए जो एथलीट हैं, जब वो मिडलाइन की तरफ पुल करते हैं तो ये किस तरह का मोशन है। इस मोशन को कहते हैं एडक्शन। ADDUCTI, वो है एडक्शन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं हमारी बॉडी में से। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। ये तो पता ही होगा आपको, एक्सक्रीशन। EXCRETION, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस विटामिन इज़ वेरी यूजफुल, प्रेगनेंसी में बहुत यूजफुल होते हैं और डॉक्टर्स इन्हें देते हैं सप्लीमेंट ऑफ दिस विटामिन टू गेट प्रेग्नेंट वुमेन बर्थ डिफेक्ट ना हो। तो ये है फोलिक एसिड, या विटामिन B9 भी इसको बोला जाता है, विटामिन B9 और फोलिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड ये टैबलेट्स होती हैं, विटामिन B9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डायग्नोस, बेसिकली इसमें सिटी स्कैन की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, TOMOGRAPHY, टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, तो सिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, ग्राउंड में खेल रही है, गिर जाती है और फिर स्कूल नर्स उन्हें बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड कराती हैं। व्हाट रूल्स डज सी फॉलो वाइल प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड, तो देने में क्या रूल उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो रूल्स ऑफ फर्स्ट एड देखेंगे हम। तो फर्स्ट एड के क्या रूल्स होते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले सीन सेफ्टी, देन असेस, फिर कॉल फॉर हेल्प, देन मैनेज एंड रीअसेस। सीन सेफ्टी क्या है, इंश्योर दैट द साइट वेयर द इवेंट हैपन इज सेफ फॉर द कैजुअलिटी एंड रेस्क्यूअर एज वेल। उसके बाद असेस, फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हुआ, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन, को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कत उन्हें आ रही हैं। और फिर हेल्प के लिए कॉल करिए और फिर मैनेज करिए, हेल्प द विक्टिम प्रिफरेबली विदाउट मूविंग, और जितनी भी जल्दी हो सके उन्हें ट्रांसफ़र करिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में। तो ये हैं रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बताता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस सिचुएशन को किस तरीके से डील किया जा सकता है। While going through the road, suddenly your friend has
गॉट डॉग बाइट, 14 क्वेश्चन जो है डॉग बाइट के लिए जो फर्स्ट एड होगा वो क्या होगा? तो कुत्ते ने काट लिया है, यू हैव टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू योर फ्रेंड, हाउ कैन यू डील विद द सिचुएशन। तो आप इस तरीके से उस सिचुएशन को डील करेंगे यहाँ पर, डॉग बाइट की जो सिचुएशन है। ठीक है जी, बेसिकली पूछ रहे हैं डॉग बाइट में फर्स्ट एड क्या होगा। वॉश हैंड्स बिफोर अटेंडिंग टू वाउंड, वॉश वाउंड विद सोप एंड रनिंग वाटर, देन उसके बाद गिव प्रेशर बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड कवर यूजिंग स्टरलाइट बैंडेज। तो ये हो गया डॉग बाइट का फर्स्ट एड। और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके जो भी रेबीज, एंटी रेबीज जो इंजेक्शंस होते हैं वो सब लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। अब ये आंसर यहाँ दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बोल देता हूँ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पोजिशन ऑफ बॉडी? तो मीडियल और लेटरल पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। नियरर टू द मीडियन लाइन के करीब होती है जो मीडियल पोजीशन होती है, और ये उससे दूर होती है। इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी 4 बेसिक टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट। 4 तरह के जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो ये हैं ABCD 4 जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट, और उनके एग्जाम्पल हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं, हिप और शोल्डर, हिंज, ग्लाइडिंग, और उसके बाद पिवियट। ठीक है जी, तो ये 4 तरह के जॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन इज वर्किंग एज प्रोफेशनल टेक द केयर ऑफ ऑल इमरजेंसी सिचुएशन इन हॉस्पिटल, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी कॉल। तो कोई भी जो इमरजेंसी कॉल आती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाना है बेसिकली, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एन इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर इज ए प्रोफेशनल, तो ये बताना है इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर कौन होता है। टेली कम्युनिकेटर होता है टास्क विद द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेडिकल इमरजेंसी, दैट मीन कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो फ़ोन पे ये सारी चीज़ें बताते हैं, असिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रायर टू द अराइवल ऑफ, जब तक कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वहाँ तक पहुँचती है। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ 108 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस इन इंडिया कैन एक्ट इफेक्टिवली। तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए हमें 108 डायल करना होता है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस। 2 डायमेंशंस हैं उसकी, वन इज द प्रमोटनेस एंड विद विच द एम्बुलेंस अराइव, एंड द सेकंड इज केयर प्रोवाइडेड इन। तो कितनी जल्दी वो पहुंचती है, और दूसरा रास्ते में किस तरीके की केयर प्रोवाइड करा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या होती है। व्हाट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग? After the victim got injured, if the blood can seen coming out from the injured body part, then this type of bleeding can called as external bleeding. B है, how can you deal with the external bleeding while providing first aid? तो external bleeding को कैसे deal करेंगे first aid देते हुए। External profuse bleeding can be managed with direct pressure using a clean cloth. In case of wound is not actively bleeding, the area need to be washed with soap and water. After cleaning, cover it with clean cloth. ठीक है जी, इसमें C क्वेश्चन दिया हुआ है, if the victim complain about pain in chest and abdomen, then what kind of situation can it be? तो उन्हें अगर एब्डोमेन चेस्ट में पेन हो रहा है तो ये कैसी सिचुएशन है। देन द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी कैविटी एग्जिस्ट, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं अगर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। डी है, इफ द विक्टिम गेट अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है विक्टिम अगर, व्हाट शुड यू डू एज अ फर्स्ट एडर, आप क्या करेंगे अगर अनकॉन्शियस हो गया है। अनकॉन्शियस हो गया है, हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग पेल, ड्राउजी, कंफ्यूज्ड ओवर द अफेक्टेड एरिया, इन सच अ सिचुएशन विक्टिम नीड्स टू बी शिफ्टेड अर्लीस्ट। तो हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वहाँ से काम, फर्स्ट एडर से काम नहीं चल पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में एक पिक्चर दी हुई है, ABCD करके यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताना है
कि ABCD कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ओसोफेगस। ए जो है आपका, वो बना देता हूँ मैं इसको। बी जो है वो है स्टोमक। सी है स्मॉल इंटेस्टाइन SI। और डी जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन LI। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है कि ये कौन सा सिस्टम है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका पिक्चर हमें ऊपर दिया हुआ है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये है एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी पिक्चर। और ABCD जो है वो है ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सी है नेम द ऑर्गन दैट आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अपर पार्ट में जो है ओसोफेगस होता है, स्टमक होता है और ड्यूोडेनम होता है। और लास्ट में डी है नेम द ऑर्गन। लोअर पार्ट में कौन कौन से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, वो है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ PRO। PRO की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने यहाँ पर, क्या होती है। ठीक है, तो ये है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ये दी हुई है यहाँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। उसके बाद पूछा है रिसेप्शनिस्ट की क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये दी हुई है यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की क्वालिटीज। PRO ये हो गया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और 4 बेसिक क्वालिटी रिसेप्शनिस्ट की कौन कौन सी है, नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट एंड सेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, ग्रीटिंग क्लाइंट्स, अरेंजिंग मीटिंग्स, आंसरिंग एंड फॉरवर्डिंग फोन कॉल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सैम्पल पेपर्स में हमने देखा हुआ है, ये पेपर में भी आई हुई है कई। रिसेप्शनिस्ट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी हैं, उनमें से 4 यहाँ दी हुई हैं। PRO की फुल फॉर्म पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और अगला जो C पार्ट है इसका, वो है व्हाट रोल एंड फंक्शंस, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके क्या रोल और फंक्शन होते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द पेशेंट, विजिटर, डॉक्टर, स्टाफ मेंबर, सबके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं ये। डॉक्टर, नर्स एंड अदर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर डिपेंड करते हैं किस पर, रिसेप्शनिस्ट पर, टू क्रिएट अ फ्रेंडली एंड वेलकमिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट ऑफिस फॉर पेशेंट। तो ये हैं उनके फंक्शंस और रोल। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है D, 4 फिजिकल सेटअप ऑफ रिसेप्शन काउंटर। सेटअप करने के जो फिजिकल चीज़ें हैं वो बतानी है। तो उसमें होती है क्या, रिसेप्शन डेस्क होती है रिसेप्शन पे, एक तो रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, वेटिंग एरिया होता है, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। दीज आर द पार्ट ऑफ रिसेप्शन काउंटर पे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमने रिसेप्शन और रिसेप्शनिस्ट के बारे में देखा, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, और रिसेप्शन काउंटर कैसा होना चाहिए, और PRO की क्या फुल फॉर्म रहती है। उससे पहले हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, अपर और लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में देखा है हमने कि जो एब्डोमन है, चेस्ट है, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में। फिर 108 जो एम्बुलेंस या इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस है उसके बारे में। जो जॉइंट्स हैं 4, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ग्लाइडिंग पिवट, उनके बारे में। डॉग बाइट का क्या फर्स्ट एड होता है वो देखा। और फर्स्ट एड के क्या रूल होते हैं, 4, सीन सेफ्टी, असेस, कॉल एंड मैनेज एंड रीअसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की वीडियो आपको अगर पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।